नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड का मैट्रिक का एक क्वेश्चन है जिसको आपको ऐसा अगर एक क्वेश्चन आता है कि त्रिभुज ABC में यदि DE बाई BC और AD बराबर 4x - 3 और AE बराबर 8x - 7 हो तो BD बराबर 3x - 1 और C बराबर 5x - 3 हो तो x का मान ज्ञात करें। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये थेल्स प्रमेय है। ये थेल्स प्रमेय है। थेल्स प्रमेय क्या होता है इसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, इस क्वेश्चन को समझेंगे। ये क्वेश्चन लगभग ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन थेल्स प्रमेय से आता ही आता है। देखिए, एक हमको थेल्स प्रमेय सीधा सिंपल से तरीके से समझना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ये त्रिभुज आपने बना लिया, त्रिभुज बनाया, त्रिभुज को बीच में से आपको इसे काट देना है। जैसे ये हो गया हमारा ऊपर, B हो गया इधर, C हो गया इधर और D हो गया इधर, E हो गया इधर। इस तरीके से अगर हम बनाते हैं तो हमारा थेल्स प्रमेय बन जाता है। तो इसके अपॉन में क्या होगा, थेल्स प्रमेय क्या होता है कि ऐसे ही आपको याद कर लेना है, ABC और बीच में से इसको एक काट देना है। काटने के बाद इधर का लिखेंगे, मान लिख देंगे D और इधर लिख देंगे E। तो इसमें हमारा कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। 5 नंबर हमारा जो ABCD जो है इसमें टोटल 5 है, समझिए आप। तो इसके अपॉन में थेल्स प्रमेय क्या होता है इसको आप समझिए। जैसे AD बराबर क्या होगा, DB हो जाएगा। AD बराबर DB हो जाएगा और दूसरा होगा AE बराबर C हो जाएगा। यही है हमारा थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय यही है। तो AE हमारा क्या होगा, AE हमारा क्या होगा, यही हमारा क्या होगा कि AD हो जाएगा और AD बराबर BD और DB और उसके बाद AE बराबर C हमारा हो जाएगा। अब AD का मान क्या दिया हुआ है इसको आप देखिए। चूंकि हमको AD का मान दिया हुआ है 4x - 3 अपॉन BD का मान क्या है 3x - 1 है, इक्वल टू क्या है, इक्वल टू हमारा AE का मान क्या दिया हुआ है 8x - 7 और C का मान दिया हुआ है 5x - 3। ये हमारा कुछ क्वेश्चन हो गया। अब हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो 4x - 3 लिखेंगे इंटू 5x - 3 लिखेंगे, इक्वल टू 8x - 7 जो 3x - 1 लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा। अब ध्यान रखिए कि आपने जो किया है, अब ये जो 4x है ना, तो 4x को 5x × 3 में गुणा करना है। तो इस संख्या में अगर आप गुणा करते जाएंगे तो गुणा कीजिए, कितना हो गया 20x² हो जाएगा। फिर 4x का होगा -12x हो जाएगा। उसके बाद बचता है -3, तो -3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 15x हो जाएगा। फिर क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x। माइनस माइनस प्लस होता है तो ये 9x होता है। ध्यान रखिए, कुछ लोग भूल जाते हैं, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस हो गया। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस ही होता है इंटू में। तो ये देखिए 20x² हो जाएगा। फिर से हमको गुणा करना है, इसमें हमको गुणा करना है। तो 18 के 24 हो गया, 18 के 24 हमारा हो गया x², बचता है 8x हो गया। फिर 7 से हम गुणा करेंगे दोनों में, तो 17 के 21 हो गया, 17 के 21 हो गया, x हो गया और -7 बचेगा। ये हमारा ये कुल इक्वेशन हो गया। अब देखिए ये तो हमारा प्लस में हो जाएगा, 127 हो गया। और इधर क्या करेंगे ये आप ठीक ठीक समझिए। ऐसा क्वेश्चन बार बार आपको पूछा जाएगा
कभी 4x की जगह पे 8x हो जाएगा, कोई भी संख्या हो जाएगा, तो इस तरीके से आपको गुणा करना है। पहले हमको 4x को 5x - 3 में गुणा करना है, फिर -3 बचता है तो -3 को फिर इसमें गुणा करना है, एक एक संख्या को गुणा करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको गुणा होगा। फिर आगे का जो हमारा क्वेश्चन निकलता है, आगे का जो हमारा सॉल्यूशन निकलेगा तो क्या होगा, आगे का जो सॉल्यूशन निकलेगा तो ये तो मान कर चलिए इसको हम जोड़ेंगे तो फिर क्या होता है, इसको अगर जोड़ोगे तो 27x हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा, फिर इसको जोड़ोगे तो 27x² और इधर क्या होगा 8x, ये 29x हो जाएगा, उसके बाद प्लस 7x हो जाएगा, 7 हो जाएगा, सॉरी ऊपर भी प्लस लिखना पड़ेगा जो मैंने नहीं लिखा था। अब ये क्वेश्चन इस तरीके से आपका कुछ बन रहा है। बनने के बाद अगर आप देखेंगे तो इस सिचुएशन में अगर आप समझो तो फिर हमको क्या करना है, इसको हमको कॉमन निकालना है, हमको कॉमन निकालना है। तो कॉमन करते समय हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमको 20 है, 27 है, 9 है इधर ये हो गया, उसके बाद हमको थोड़ा थोड़ा इसको दोनों में कॉमन निकालना है। तो अगर आप कॉमन करेंगे तो ये आपका बचता है 4x² माइनस 2x इक्वल टू, इसको हम 0 ले लेंगे अगर ये इसको आपको कॉमन करेंगे तो। फिर कॉमन करने के बाद अगर आप देखेंगे तो कॉमन करने के बाद फिर इस संख्या को हमको फिर से करना पड़ेगा। तो क्या होगा हमारा 2x² माइनस 2x इंटू 1, ये हमारा होगा -1। फिर अगर हम करते हैं तो ये हमारा मान निकलता है जो कॉमन में हो जाएगा, जो हमारा मान निकलेगा तो मान क्या होगा, ये ऊपर देखिए मान जो हमारा निकलेगा। तो इस तरीके से हमको मालूम है कि आप किए होंगे, जो 8वीं 9वीं क्लास में आप किए होंगे। तो अगर आपको सिंप्लीफाई करने आता है, चाहे एक वीडियो अलग से लेकर आऊँगा, देखिए ये इसको आपको गुणा करना है, गुणा करने के बाद हमको सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने में क्या होगा, जिसमें हमको x का मान ज्ञात करना है, जो इधर दिया हुआ है कि x का मान ज्ञात करना है। तो इस संख्या को अगर हम करते हैं 29 हो गया, फिर अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इधर से 2 बचता है, इधर से ये 2 बचेगा। फिर इसको अगर इधर करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, इधर जाएगा तो ये भी ये 2 संख्या बचेगी, माइनस में ये 2 संख्या बचेगी अगर हम इसको करेंगे तो, ठीक है। तो इस संख्या में अगर आप देखेंगे तो फिर बचता है हमारा 1 - 1 x - 1 इक्वल टू 0, जबकि x का मान हमारा होगा, x का मान होगा हमारा 1 हो जाएगा, x का मान 1 हो जाएगा। और दूसरे को अगर हम चेक करेंगे तो एक होगा हमारा जो बचेगा 2x + 1 इक्वल टू 0। तो x का मान क्या होगा, 1 - 2 हो जाएगा, 1 - 2 हो जाएगा। तो अतः जो हमारा जो 2 फॉर्म में बचेगा, एक तो हो जाएगा x बराबर 1 और दूसरा हो जाएगा x इक्वल टू 1 - 2 हो जाएगा। तो ये हमारा थेल्स प्रमेय हो गया। थेल्स प्रमेय को आपको देखने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि थेल्स प्रमेय कैसे हमारा काम करता है। तो देखिए कि हमको सिंपल सा ऐसा डायग्राम जो त्रिभुज हो गया उसको आपको बनाना है, बीच में से इसको काट देना है, उसको नंबरिंग दे देना है। नंबरिंग देने पर जो इसमें से लिखना है, ये बाई 2 हो गया, एक तो हो गया ए डी हो गया, फिर उसके अपॉन में इसको लिखना है डी बी लिखना है, ए लिखना है, फिर इसको बाद सी लिखना है। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन को करना है। यहाँ तक को आपको देखिए, यहाँ तक आपका बन जाएगा। फिर आपको जब x का मान आपको ज्ञात करना होगा तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है कि सिंप्लीफाई करने का मतलब कि जैसे आपको कॉमन लेना होगा, कॉमन लेकर आपको निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका मान हो जाएगा x इक्वल टू 1 और x का जो हो जाएगा 1 - 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन निकलेगा। चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। फिर हम किसी अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।